संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में गांव पीली मंदोरी मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जो इसके आयोजक हैं श्री ब्रिजलाल कड़वासरा जी, विजय सिंह जाखड़ जी, विजय सिंह जाखड़, जो कि किसान आंदोलन के दौरान इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और अभी संत रविदास जी के बारे में जिन्होंने विस्तार से बताया, बहुत ही आदरणीय सूबेदार राजाराम जी और हमारी बहन अनु गोरखिया जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, सतपाल जी, तथा यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, यहाँ आकर के जो हमें इस महान अवसर के मौके पर इस गांव के बारे में पता चला कि आज़ाद हिंद फौज के अंदर 6 या 7 जो हैं आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इस गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने, उसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी इस गांव के उस समय मतलब 60, 70, 75 साल पहले 6-7 स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसके अलावा विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त संगीतकार पंडित जसराज जी और सुदक्षिणा पंडित, जिनके गाने हमारे टाइम में तो काफ़ी प्रसिद्ध थे। और उसके अलावा ये खिलाड़ियों का गांव है, जो जिसके जो खिलाड़ी कोटा से सरकार के अंदर या दूसरे विभागों में नौकरियां प्राप्त करते हैं अपनी प्रतिभा के दम पर। फौजी हैं यहाँ पर, काफ़ी बहुत फौजी हैं, मतलब अभी भी गांव के 2 शहीद हुए हैं। ये बड़ा मतलब परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, गांव के लिए भी, लेकिन गर्व की बात है, सीना चौड़ा कर सकते हैं हम इस चीज़ के लिए कि शहीदों का गांव है ये। उसके अलावा किसानों, मजदूरों, छत्तीस बिरादरी का एक साफ यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि ये एक मिलजुल के रहने वाला गांव है और प्रगतिशील गांव है। लाइब्रेरियां हैं इस गांव के अंदर, पुस्तकालय वगैरह जो भी हैं, ट्रेनिंग एकेडमी हैं, जो कि इस बात को साबित करता है कि ये प्रगतिशील गांव है। और यहाँ पर लोगों में आपसी भाईचारा जो है वो कोट के भरा है। जो संत शिरोमणि संत रविदास जी का एक दोहा है, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो संत रविदास ने 600-650 साल पहले बहुत बड़ी बात कह दी। जो आज बात हमारा जो 150-200 साल तक स्वतंत्रता संग्राम चला, जिसके अंदर लाखों शहीद हुए और उस शहादत के बाद हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के बाद जो संविधान
लागू हुआ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखित संविधान था, जो रचयिता थे मुख्य तौर पर, जो संविधान आज कल्पना कर रहा है एक नागरिक के बारे में, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, तो एक किस्म से रविदास 600-650 साल पहले बात कर रहे हैं कि एक ऐसा राज होना चाहिए जिसमें सबको रोजगार मिले। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर रोजगार मिले और छोटे बड़े सब बसें, छोटे बड़े मतलब प्यार से, कोई समाज के अंदर जहर ना हो, कोई बैर ना हो, छोटे बड़े सब बसें, रविदास रहे प्रसन्न। कितनी बड़ी बात संत रविदास ने कही। इससे यही बातें साबित करती हैं कि क्यों उनको संत शिरोमणि कहा जाता है। उनको उनकी इस प्रतिभा से, उनके इस ज्ञान से, उनकी इन बातों से प्रभावित होकर संत कबीर ने, जो उस समय के ही उनके साथ में थे, संत रविदास के बारे में कहा, संतन में रविदास। रविदास जो है, जो उस समय का समाज था, शरण समाज ने समाज के एक बड़े वर्ग को पूरी तरह से प्रताड़ित किया हुआ था, दास बनाया हुआ था अपना। हर ढंग से उनका शोषण किया जा रहा था, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा था, मानसिक शोषण किया जा रहा था। उसके अलावा उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी। उनको बड़े तिरस्कार की दृष्टि से ही नहीं देखा जाता था, बल्कि उनको बेइज्जत किया जाता था लगातार। ऐसे उसके अंदर, और उनको किस वजह से बेइज्जत कर पाते थे? पाखंडों की आड़ में, चमत्कारों की आड़ में, कि देखो ये चमत्कार कर दिया सो एंड सो साधु ने, सो एंड सो गुरु ने। उनके खिलाफ आवाज उठाई संत शिरोमणि संत रविदास ने। रैदास भी उनको बोल देते हैं, पूरे देश के अंदर उनके अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। इस सब का विरोध करते हुए वो एक बहुत परिश्रमी थे। उनके पिता चरमकार जो समाज है उसके थे, जिनका भी जूती बनाने का अपना वो था, बड़ी मेहनत के साथ काम करते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, सिर्फ ये नहीं था कि अध्यात्म में लगे हुए थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, बड़े क्रांतिकारी थे। जो हमारे पुराने जो धार्मिक किताबें हैं, अब मैं उनका नाम लेकर के किसी दूसरी कंट्रोवर्सी को यहाँ नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन उसके अंदर एक नहीं अनेक जगह समाज के खास हिस्से का बड़े उसके बारे में अपमानित करने वाली बातें लिखी हुई हैं, लिखा हुआ है। मैं आदर से कहूँगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर सभी का बहुत बड़ा हिस्सा था, ब्राह्मण समाज का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, अग्रणीय हिस्सा था, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ। उसमें जैसे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण चाहे ज्ञान हो ना वो पूजनीय है, और जो मतलब जो छोटी मतलब नाम लेना भी जो शब्द उसके अंदर लिखे हुए हैं, वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत मतलब एक छोटी बात है वो शब्द लेना, कि अगर दूसरी उस जाति का अगर ज्ञानी भी है तो उसको उससे घृणा करनी चाहिए। उस समय में उन्होंने, रविदास ने खोल करके लिखा था, जिसके लिए वो सही में हिम्मती थे, डरते नहीं थे। बनारस जैसी जगह पे ऐसी बात कह देना, वो बोलते हैं ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। आज भी हमारे जैसे लोग ऐसी बात कहते हुए घबराते हैं, और ये बात 650 संविधान लागू होने के बाद भी हम घबराते हैं ये बात कहते हुए। ये बात उन्होंने 650 साल पहले खुल करके कह दी। अब मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कि छात्रों के लिए या आम किसान के लिए
या मजदूर के लिए या आम व्यवसायी के लिए उन्होंने लिखा है। मतलब देखो कितने दूरदृष्टि थी उनकी। उनका था एक साधे सब सधे। कहने का मतलब यह है एक काम के ऊपर जोर दो, पढ़ाई के ऊपर जोर दो या व्यापार के ऊपर जोर दो, या बढ़ई हो तो बढ़ई की कारीगरी में आप जोर दो, आप मूर्तिकार हो तो मूर्ति के उसमें दो। कई जगह पांव रखने से आपको सफलता हाथ लगेगी। ये उन्होंने अपने दोहे में कहा हुआ है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हर एक चीज के पीछे पड़ोगे ना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, यहाँ भी टांग लगा दूँ वहाँ भी टांग लगा दूँ, तो असफलता लगती है। यदि आप किसी पेड़ के सारे पत्ते और टहनियों पर पानी छिड़कते रहो और जड़ को ना छिड़को तो पेड़ सूख जाता है। ये उनकी सोच थी, इतनी वैज्ञानिक सोच थी उनकी। और उसके अलावा पाखंड के खिलाफ खुल के उन्होंने कहा, ये पाखंड का ही खिलाफ था। जो लोग बोलते हैं भाई गंगा में ये हो जाता है वो हो जाता है, उन्होंने कहा कि मन हो गंगा तो कटौती में गंगा। कटौती में जो अपने अब तो देखने को नहीं मिलते शहर में भी, तो एक आध जगह कोई चरमकार जो जूती वाला काम करता है, वो जो एक कटोरा सा होता है जिसके अंदर पानी होता है, मतलब मन हो गंगा तो कटौती में ही गंगा। कहने का मतलब ये मन साफ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पाप के खिलाफ, घृणा के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और पाखंड के खिलाफ। इसके खिलाफ अगर कोई आदमी सच्चे मन से लगा, मेहनत के साथ लगा हुआ है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा साधु, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में इन महान पुरुषों के बारे में भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, चमत्कार वगैरह, तो एक आड़ में पाखंड को इस देश के अंदर दोबारा से लागू करने की कोशिश करी जा रही है। हमारे संविधान पे भी हमला हो रहा है, हमारी दूसरी जो आज़ादी उस पर भी हमला हो रहा है। इसके बारे में हमें जागरूक होने की जरूरत है। और एक जैसे कि एक और जो हमारे बहुत बड़े विद्वान अंग्रेजी के रहे हैं, डॉक्टर O.T. ग्रेवाल, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान मंच के द्वारा समाज के अंदर फैली भ्रांतियों के खिलाफ में आवाज़ उठाई। अभी वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति एक मानसिक नाकेबंदी है, मतलब वो है, ब्लॉकेड है, आपके दिमाग को ताला लगा दे है। आप किसी और के बारे में आपकी कोई संभावना जो है, किसी भी तरह की संभावना वो सोचने ही नहीं देती वो, और दूसरे समाज के वर्ग के बारे में आपको पूरी तरह से संवेदनहीन बना देती है। मतलब ये है कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि जातिवाद, जाति पात ने हमारा बहुत नुकसान करा है। अब हमें जो है इन जो संतों की उससे मेरी एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि समाज के अंदर से हम अंदर भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे का मान सम्मान करें, और जातिवाद और पाखंड के खिलाफ हमें खुश करके लड़ाई लड़नी चाहिए। और शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार के लिए जो नीतियां हैं सरकारों की, कोई भी सरकार उनको बनाए तो उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जो इनको शिक्षा को महंगा करे, रोजगार को खत्म करे या संविधान को चोट पहुँचाए, ऐसी किसी भी राजनीतिक सोच का हमें विरोध करना चाहिए। एक बार फिर यहाँ बुलाने के लिए, हमें सम्मानित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।